तो मेरा एक्सपीरियंस तो ज़ोरदार रहा है कि मतलब मज़ा आ गया कि मुझे यही चाहिए था और मैंने वो कर दिया। इमीडिएटली फिर मेरी हाँ थी, क्योंकि मैंने प्ले ही नहीं किया था इससे पहले कभी ऐसा लवर बॉय कैरेक्टर को। तो सबसे पहले वही था कि किस तरह से शूट करने वाले हम लोग, क्योंकि बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक स्टोरी थी। और ऊपर से फीमेल ओरिएंटेड है तो सबके लिए मेरे को एक मैसेज देना था। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं डीएम भी रीड करती हूँ सबके और उनको पर्टिकुलरली आंसर भी देती हूँ। आई थिंक ये वही चीज़ कि आपने जो किया है वो सब आपके हिसाब से सही है। Welcome to our channel, Kelly Chappell. Congratulations on receiving such great response from the audience on trailer for Hi Baba 3. So the first thing I want to know that how was your experience? एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था। आई मीन द स्टोरी लाइन एंड जिस तरह से उन्होंने शूट किया, बेसिकली प्रेजेंट और पास्ट को उन लोगों ने इस तरह से मिक्स किया है कि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर भी। और थोड़ा सा क्रिएटिवली उन लोगों ने शूट किया, क्योंकि जब शॉट्स लगते हैं तब आपको समझ में आता है, लेकिन जब हम शूट कर रहे थे उस टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि ये चीज़ ऐसे है तो ये बाद में कैसे निकलेगी। आई थिंक वो हाँ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं जो चाहती थी ना, जो मेरा अंदर से है कि मैं एक बॉसी काइंड ऑफ कैरेक्टर है मेरा कैरेक्टर भी और मैं इन पर्सनल लाइफ में भी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ज़ोरदार रहा है कि मतलब मज़ा आ गया कि मुझे यही चाहिए था और मैंने वो कर दिया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यू नो you asking me this question. And would like to know the first thing from you is, apart from experience, how was working with the co-star of course Abha ji के साथ काम? आभा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस मैं आपको बताता जाऊंगा बीच में। पक्का बताता जाऊंगा आपको, सब सच बताऊंगा। हाँ, कहाँ इसने मुझे तंग किया वो भी बताऊंगा। जैसे मुझे बताया बॉसी नेचर है आपके ऊपर। हाँ, इसने बहुत तंग किया बीच में शूट में। सबके ऊपर, हाँ, एक के ऊपर नहीं, तीनों जितने भी मतलब तीनों चारों जितने भी हम घर पे जितने भी लोग थे सबके ऊपर मैं एकदम बॉसी कैरेक्टर था। सो जब मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैंने जब ये स्क्रिप्ट सुनी, मैंने आज तक प्ले किया है बिल्कुल हार्ड फेस लाइक अ आर्मी ऑफिसर, कॉप, फॉर आई वाज अ फैशन मॉडल है ना वो। सो मुझे स्ट्रॉन्ग फेस के लिए ही कास्ट किया जाता था। तो मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी और मैंने पढ़ी उसको, तो उसमें एक ये लवर बॉय है एक। मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम मुझे प्ले करने को एक लवर बॉय मिल रहा है, तो मेरा रिसेंटली मैंने बिल्कुल हाँ एकदम हाँ है मेरी ये। सो या मेरी इमीडिएटली फिर मेरी हाँ थी, क्योंकि मैंने प्ले ही नहीं किया था इससे पहले कभी ऐसा लवर बॉय कैरेक्टर को। Sir, would you like to express more about your character? जैसे इसी कड़ी में आप कैरेक्टर के बारे में भी और बता सकते हैं कि किस तरह का वो कैरेक्टर है। And did you find any challenges while performing that character? नहीं, चैलेंजिंग की बात ये थी कि चैलेंजिंग में ये है कि मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ। सो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे पोर्ट्रे करना है। चैलेंजिंग वो नहीं था, चैलेंजिंग ये था कि ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, वो चैलेंजिंग था। तो मैंने वो कोशिश की उसको उस ग्लिम्स को पकड़ने की। सो या हो गया, वो इजीली हो गया। आपका कैरेक्टर एग्जैक्टली है क्या, तौबा बताएंगे कुछ? हाय तौबा ही है। या मेरा कैरेक्टर ये लवर बॉय है, और ये लवर बॉय ऐसा लवर बॉय है, ये प्यार में कुत्ता तक बन गया है। तो बाकी आपको देख के मजा आने वाला आगे। कपिल जी से मैं अगला सवाल जी कपिल। Since the storyline is not common, the storyline is quite different from what we see on the daily basis. So, did you find it difficult to have that persona, to bring that character on? नहीं, आई थिंक स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है वो है तो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। स्टोरी डिफरेंट इसलिए कि ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी जिस चीज़ों के लिए हमें अलाउ नहीं करती है, हम लोगों ने उसी के लिए शूट किया है। अब मेरा और मेरी जो गर्लफ्रेंड है उनके बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उन चीज़ों को लेके, लेकिन उसके बाद उनको समझ में आता है कि प्यार जो है उससे कोई बाउंडेशन नहीं है। प्यार होता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे वो लड़के के लिए हो, लड़की के लिए हो। हाँ, आई थिंक वो डिफिकल्ट नहीं था पोर्ट्रे करना। So while you got this offer, तो पहली चीज दिमाग में क्या आई? Like it was intriguing or it was interesting? आई थिंक सबसे पहले शो का नाम हाय तौबा बहुत यूनिक है। ऑफ कोर्स जो भी हम लोगों ने जिस हिसाब से शूट किया है
तो सबसे पहले वही था कि किस तरह से शूट करने वाले हम लोग, कि बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक स्टोरी थी। आप किस तरह से शूट करते हो किसी चीज़ को बहुत डिपेंड करता है। तो एज एन एक्टर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है जब आप स्क्रिप्ट सुनते हो, क्योंकि नॉर्मल स्टोरी नहीं थी, थोड़ी अलग थी। तो किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे उसको, सबसे पहला क्वेश्चन वो था, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो किस तरह से उन्होंने उस अपने अपने थॉट्स में उस स्टोरी को लेके रखा है और वो किस तरह से पोर्ट्रे करने वाले हैं उस एक्टर को। Obviously your family must have seen the trailer. So how did they react to the trailer? मतलब उन लोगों को बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो उनको मैंने बता चुकी थी कि मेरा जो कैरेक्टर है वो किस वे में जाने वाला है और जो सब्जेक्ट है वो किस वे में है या क्या है। वो पुरानी प्रथा, और अब जो हम उस पुरानी प्रथाओं को एक्चुअली मैं नहीं मानती हूँ। अब अगर मुझे उसको कैरी करना है आज की डेट में, और वो बहुत बहुत अलग था मेरे लिए, कुछ अलग करने के लिए मिला कि वो पुरानी प्रथा को मैं नहीं मानती हूँ लेकिन मुझे मानना है और उस पर मुझे एक्सप्रेशंस देने हैं, हंस के नहीं देना है, कुछ हंसने की बात है फिर भी नहीं हंसना है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और ऊपर से फीमेल ओरिएंटेड है तो सबके लिए मेरे को एक मैसेज देना था जो मैं दे रही हूँ, तो मुझे बहुत केयरफुली भी चलना था। जब मैंने पहली बार सुना कि ये, सबसे पहले तो ऑल्ट वाला जी, मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर ये हाय तौबा, और ऊपर से सेम कैरेक्टर जो मैं हूँ अंदर से। और चैलेंजिंग ऑफ कोर्स वो पुरानी प्रथा और आज की डेट में उसको कैसे लेके चलना है, मानना भी है नहीं भी मानना है या क्या करना, वो तो आपको कहानी के अंदर पता चलेगा। So by the trailer it seems things are very not revealing. No, It's nothing you can understand by the trailer. exactly. But then by showing the trailer to the parents or the family, how did they react to the part of your role? एक्चुअली हम पब्लिक में नहीं बता सकते हैं, बट अपने पेरेंट्स को तो बता सकते हैं किस लेवल पे गए थे, क्या क्या हमने शूट किया और किस तरीके से किया। तो दे वाज वेरी हैप्पी। Since the trailer is already released, there must be there must be netizens or the social media users who must be having two parts. Like there must be a positive also and there must be negative. Yeah. How are you guys dealing with the negative aspect? Because it's been very prominent since you guys are actors and you have been working in the industry. हर भगवान ने ना हर लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। मेरा आंसर सुनना, हर लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। उनकी ड्यूटी यही लगा रखी है कि उनको बैठ के ये नेगेटिव वालों की कि तुम्हें यही काम करना है, उनको उसमें मज़ा मिलता है, गैर ना, उनको उसी में मज़ा मिलता है। तो वो हम उसको छोड़ देते हैं उस पर कि ठीक है आप मज़ा लेने दो। उनको उनका वही क्रिस्प है कि आपको नेगेटिविटी करके, जहाँ उल्टे सवाल करके, जहाँ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ के ही उनको मज़ा आता है। तो वो भगवान ने सबकी ड्यूटी लगा रखी है, वो उन लोगों में है, उनको छोड़ दो उनके हाल पे ही। मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं तो मतलब बॉदर ही नहीं करता कि ठीक है यार उनकी ड्यूटी लगी है, करने दो उनको। यार मैं एक्चुअली कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है ना, वो आपको पता है आपने क्या काम किया है, लेकिन आप इनसाइड स्टोरी जो होती है किसी भी एपिसोड की या फिर किसी भी फिल्म की, वो एक्टर्स को या फिर टेक्नीशियंस को पता होती है, जिसने लिखा है, जिसने डायरेक्ट किया है। तो उनको नहीं पता है वो सिचुएशन। उनके लिए आई थिंक ये वही चीज़ कि आपने जो किया है वो सब आपके हिसाब से सही है, लेकिन किसी ने अगर गलत कहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आई थिंक वो मेरे ऊपर इफेक्ट ना करे, इसलिए मैं शायद कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं डीएम भी रीड करती हूँ सबके, और उनको पर्टिकुलरली आंसर भी देती हूँ बड़े अच्छे जवाब में, बड़े अच्छे तरीके से। अगर आप कभी पढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर पढ़ना। मेरे जो स्टोरीज़ पर मैं जो डीएम के आंसर करती हूँ ना, बहुत अच्छे से, और मुझे अप्रिशिएट भी किया जाता है क्या आंसर दिया है। तो आंसर देना मेरे हाथ पर है, मैं बिल्कुल देती हूँ, आंसर देती हूँ, हाँ क्यों नहीं दूंगी। और कमेंट में या तो मैं सीधे जवाब देती हूँ, नहीं तो मैं सीधे इग्नोर करके निकल जाती हूँ। लेकिन कभी मैं गाली नहीं देती, कभी मैं अब्यूज़ नहीं करती, कभी मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ। डिसेंट वे में उनको मैं बहुत अच्छे से आंसर दे देती हूँ। A special moment of your all three, one by one, please share करिए on the set, जो आपके लिए शायद entire journey के लिए ये यादगार रहने वाला है। हाय तौबा के बाद भी तो हम लोग शूट कर रहे थे उस टाइम पे, और उसके बीच में हमारे जो डायरेक्टर हैं सचिन मोहिते, तो एक सीक्वेंस था जहाँ मुझे प्रपोज करना था मेरी गर्लफ्रेंड को, जहाँ वो उसके बाद रैंडमली उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया और पूरी यूनिट को बोला कि तुम भी डांस करो। रैंडमली उन्होंने बोला कि गाना स्टार्ट करो और म्यूज़िक बजाओ। उन्होंने डांस स्टार्ट किया, फिर उन्होंने सबको बुलाया कि आप भी डांस करो। तो मोमेंट वैसा था कि आई थिंक वो एक सेट पे जो स्ट्रेस होता है ना हमेशा हर चीज़ को लेके, वो चाहे टाइम को लेके हो या स्टोरी को लेके हो या फिर आपके पास लोकेशन अवेलेबल नहीं है कल,
तो ये फर्स्ट टाइम था जब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है मेरे करियर में कि किसी डायरेक्टर ने ऐसा भी नहीं कि कोई रैंडम बंदा डांस कर रहा है और कोई आके उसको रोकता है, लेकिन उन्होंने खुद से डांस स्टार्ट किया, पूरी यूनिट को साथ में रखा, एटलीस्ट हमने 4-5 मिनट वहाँ पे डांस किया. दैट वाज द बेस्ट मोमेंट. एक तो मैंने रिसेंटली विजडम टूथ निकाला था अपना, राइट, और मेरी पिंक फिंगर फ्रैक्चर हो चुकी थी जब मैं शूट कर रहा था. आबा के साथ भी मेरे बहुत सारे सीन्स थे. मैंने आबा को बोला कि मेरा पैर टूटा हुआ है, प्लीज इस पे पैर पे मेरा पैर मत रख देना, वो प्रॉपर फ्रैक्चर है, वो वहाँ पे पिंक फिंगर प्रॉपर फ्रैक्चर थी. तो बेचारे इसने मैनेज किया बहुत अच्छे से यार. एक ऊपर से मैंने विजडम पेन किलर लेके शूट करता रहा क्योंकि मैंने इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ये केस था मेरा, बोन ग्राइंड करके टूथ निकालना पड़ा था. सो मैं पेन किलर लेके काम करता था. बाकी ये बीच में तंग भी बहुत कर रही थी मुझे. तो किस्सा मैं शेयर करती हूँ. एक सीन था जिसमें हमें गाड़ी में बाहर जाके डायलॉग बोलने हैं और मुझे ड्राइव करनी है. तो लोगों को क्या लगता है ना कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती हैं, तो इनको भी वही लगता है. मैंने गाड़ी साइड में पार्क करी है. अच्छा, गियर ये डाल रहे थे और वो गियर हैंड ब्रेक भी यही लगा रहे थे, बाकी सब मैं कर रही थी. तो गाड़ी सिर्फ मैं चला रही थी. तो गाड़ी को मैंने साइड में किया क्योंकि एक रुक करके कुछ सीन लेना था या कैमरा शायद शिफ्टिंग कुछ कर रहे थे. तो हाँ, तो गाड़ी मैंने साइड में रोका तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा और साइड में लगाओ ना. बस मैंने एक ही लुक दिया. काफ़ी था. फिर ये पीछे गए तो गाड़ी स्टार्ट करनी थी तो बोले आभा आगे ना थोड़ा सा खड्डा है. तो मैंने कहा गाड़ी चलानी आती है मुझे. तो मतलब ये ऐसे है, मतलब मुझे बार बार टोके जा रहे थे. क्यों टोक रहे थे भाई, गाड़ी चलानी आती है मुझे. क्योंकि इसने सामने खड्डा था. कोई खड्डा नहीं था, कोई खड्डा नहीं था. जी नहीं, सिर्फ रोड खराब है तो क्या हो गया, इतना तो चलता है. क्या तुम्हें ऐसा कोई दिखा कि मैंने कहीं टक्कर मार दी या मैंने कहीं दीवार से कहीं डैमेज कर दी गाड़ी? मतलब आप उसका वेट कर रहे थे कि ऐसा ऑफ कोर्स ये वेट कर रहे थे. मतलब आप समझो, तुम देख रहे हो ना, ये जो सीरीज आ रही है ना, ये वुमेन्स के लिए ही आ रही है. इसमें मुझे पता है कि मुझे ही जीतना है. ये दोनों हार जाएंगे. हाँ, आप भी हार चुके हैं प्लीज. नहीं, मैं तो कब से आ रहा हूँ. देखो यार, देखा ना, वुमेन ऑलवेज जीत जाती हैं. A last message for the fans would you like to give to the viewers? हाय तौबा, जिसके लिए हमने शूट किया है, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है आई थिंक सोसाइटी के लिए भी और शायद हमारे लिए भी जो हमने शूट किया है. आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा. सबने बहुत अच्छा काम किया है. 4 स्टोरीज हैं वुमेन एम्पावरमेंट इसमें जिसके ऊपर फोकस किया गया है. ऑल्ड का ये हाय तौबा शो है, ये वुमेन ओरिएंटेड शो है. ये बहुत ही अच्छा शो बनाया गया है. सो आई रियली लाइक दैट शो. 11th को हम लोग आ रहे हैं. प्लीज ऑल्ट बालाजी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए. हाय तौबा 3. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.